हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले क्लास से जहां समाप्त किए थे वहां से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम पेनिनसुला इंडिया पेनिनसुला के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पेनिनसुला इंडिया आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, पेनिनसुला इंडिया को हम दो भाग में बांटेंगे। पेनिनसुला प्लेटू और पेनिनसुलर माउंटेन। तो दोस्तों, पेनिनसुला इंडिया को हमने दो भागों में बांटा, पेनिनसुला प्लेटू और पेनिनसुला माउंटेन। और पेनिनसुला प्लेटू को भी दोस्तों हम है ना, ये पेनिनसुला प्लेटू, इसको भी दोस्तों हम दो भागों में बांटेंगे। एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा दक्कन हाईलैंड। दक्कन प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू। दोस्तों हाईलैंड का मतलब होता है उच्च भूमि। यहाँ दोस्तों देखें कि ये पर्वत जो होता है इसका नोक होता है और ये 900 फीट से लगभग ज़्यादा होता है। 900 फीट से जो लगभग 900 फीट से जो ज़्यादा रहेगा ना दोस्तों, जो 900 फीट से लगभग ज़्यादा रहेगा वो पर्वत हो जाएगा और उसका इस प्रकार से नोक रहा होगा। और दोस्तों प्लेटू जो होता है ये दोस्तों 600 फीट से ज़्यादा, ये दोस्तों 600 फीट से ज़्यादा रहेगा तो वो प्लेटू कहलाता है। ये जो है समतल रहता है ऊपर में, है ना। तो दोस्तों लैंड 600 फीट से ज़्यादा, ये हम औसत ऊंचाई बता रहे हैं। औसत ऊंचाई है ना 600 फीट से ज़्यादा और इसका औसत होता है 900 फीट। दोस्तों आप जैसा कि हम बताते हैं कि आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों हम पेनिनसुला प्लेटू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे पेनिनसुला प्लेटू,
इसको दोस्त हमने जैसा कभी दो भाग में बांटा, एक सेंट्रल हाईलैंड सेंट्रल हाईलैंड, और दोस्तों एक होता है इसका दक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू। इसे हमने दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेटू को। तो दोस्तों ये जो है सेंट्रल हाईलैंड में दोस्तों आपका आ जाएगा मेवाड़ प्लेटू, ये दोस्तों सेंट्रल हाईलैंड में आ जाएगा मेवाड़ प्लेटू। मालवा प्लेटू और दोस्तों बुंदेलखंड प्लेटू और बागेरखंड प्लेटू, और दोस्तों एक आ जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू। और दोस्तों दक्कन प्लेटू की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आ जाएगा अपना महाराष्ट्र प्लेटू, और दोस्तों आ जाएगा कर्नाटका प्लेटू, और आ जाएगा तेलंगाना प्लेटू, और आ जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ प्लेटू, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों मेघालय प्लेटू। तो दोस्तों हमने पेनिनसुला प्लेटू को दो भागों में बांट दिया, एक सेंट्रल और एक दक्कन। इसमें जो है ये मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बागेरखंड और छोटा नागपुर, और इसमें जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मेघालय का प्लेटू आ जाता है। तो दोस्तों इसे हम नंबर दे देते हैं, इसको ABCD मान लेते हैं, और इसको 1 2 3 4 और 5 दे देते हैं। तो दोस्तों अब हम इंडिया का मैप बनाएंगे, उसमें समझेंगे। तो दोस्तों अब हम इंडिया का मैप बनाएंगे और उसमें समझेंगे। दोस्तों यदि आप मैप बनाना जानते हैं तो हमारे साथ ही बनाएंगे। दोस्तों हमने एक वीडियो इंडिया का मैप कैसे बनाए इस पे डिटेल से बनाए, जो नहीं बनाना जानते हैं वो देख लेंगे। 8 मिनट का लगभग वीडियो है, उसमें आप सीख जाएंगे। तो
दोस्तों ये हमारा इंडिया का मैप दोस्तों बन गया। अब इसमें हम सभी प्लेटों को बना देंगे। तो थोड़ा दूसरा कलर से बनाते हैं दोस्तों, है ना। स्केच हो गया। दोस्तों ये हम बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ बनाते चलिएगा। इस प्रकार से। और दोस्तों एक बच गया यहाँ से। एक प्लेट दोस्त यहाँ पे है, और एक प्लेट दोस्तों यहाँ से हम इस प्रकार से बनाएंगे। दोस्त आप हमारे साथ बनाते चलिए, हो सकता है आपसे थोड़ा ऐसा ना बने, लेकिन आपको फिर बाद में प्रैक्टिस करना है तो ऐसा हो जाएगा आपसे।
तो दोस्तों ये जो है पेनिनसुला प्लेटू, ये यहाँ मैप में बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नंबर दे देंगे। ये जो है दोस्तों 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5, ये है, ये जो है ये 5 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 ये है, और इसको ए बी सी डी ई है ना। तो दोस्तों इसमें अब हम देख लेंगे। ये जो है दोस्तों ये है महाराष्ट्र का पठार, और ये जो है ये है कर्नाटका, और ये 3 नंबर जो है ये है छत्तीसगढ़, और ये 4 नंबर है मेघालय। और दोस्तों और ये जो है ये है मेवाड़, ये है मेवाड़ का पठार, और ये है मालवा, और ये सी है बुंदेलखंड, और ये डी है बागेरखंड, और ये ई छोटा नागपुर प्लेटू। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम एक एक करके सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ प्लेटू के बारे में। यानी ये जो है ये मेवाड़ प्लेटू, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना। इसका दोस्तों यदि हम लोकेशन देखें तो इसका लोकेशन दोस्तों यदि हम देखें तो ये राजस्थान, ये दोस्तों राजस्थान के वेस्ट में है ना। ये राजस्थान में है, और दोस्तों इसकी लोकेशन, और ये अरावली के दोस्तों ये वेस्ट में है, अरावली के वेस्ट में है। और इसकी एवरेज इसका दोस्तों है एवरेज एल्टीट्यूड, यानी कि औसत ऊंचाई। दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो वो है 250 से 500 मीटर, 250 से 500 मीटर है दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। और दोस्तों इसकी यहाँ का जो ये बानस रिवर जो है ना, यहाँ से बहती है ना, बहती है। और ये जो है बानस रिवर बहती है दोस्तों, और ये बानस रिवर जो है ना यहाँ पर ये प्रमुख नदी है, यानी कि मेन रिवर है। और दोस्तों बानस नदी यहाँ से बहती है। बानस रिवर ड्रेनेज है ना, यहाँ पे ड्रेनेज है इसका, और इसका प्रमुख नदी है। और दोस्तों यहाँ पे जो लोकेशन ये पूर्वी राजस्थान में आ जाएगा दोस्तों,
यहाँ अब आप पूर्वी दे दीजिएगा, यानी इस ये पूर्वी राजस्थान का पता आ जाएगा दोस्तों। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। और हम दोस्तों अरावरी को देखे ना दोस्तों, तो ये इसमें आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि अरावरी जो है ना दोस्तों, इस प्रकार यहाँ से चल हाँ, अरावरी पर्वत जो है ना यहाँ से इससे जाती है। तो ये जो है ये है अरावरी माउंटेन है ना। तो दोस्तों इसका ये लोकेशन की बात करें, राजस्थान में है पूर्वी भाग में, और ये अरावरी के पश्चिम में है। इधर हो गया पूरब और इधर हो गया पश्चिम। तो ये अरावरी पर्वत पश्चिम में है और इसकी ऊंचाई 250-500 मीटर है, औसत ऊंचाई है ना। और ये जो है इस क्षेत्र बाणस्री वह जो है प्रमुख नदी है ना यहाँ का। इस मेवा प्लेटू का प्रमुख नदी है बाणस्री। तो दोस्तों ये आप मेवा प्लेटू हो गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ नोट करते जा रहे हैं। दोस्तों अब हम मालवा प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। मालवा प्लेटू के बारे में दोस्तों अब हम पढ़ेंगे। ये मालवा प्लेटू है ना दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो मालवा प्लेटू है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना त्रिभुज के आकार का है ना दोस्तों। यहाँ पे ये बी जो है ये है मालवा प्लेटू। बी यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो बी है ना ये है मालवा प्लेटू। तो यहाँ देख रहे हो कि ये लगभग जो है ना एक त्रिभुज का आकार का है ना, लगभग एक त्रिभुज का आकार का है। तो त्रिभुज शेप, ऐसे लगभग त्रिभुज शेप आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। इसकी दोस्तों हम यदि लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन जो है राजस्थान और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आता है इसकी लोकेशन। और दूसरा अरावरी ये दोस्तों, ये जो अरावरी पर्वत है ना इसके नॉर्थ वेस्ट में है। यदि आप दोस्तों देखेंगे तो ये हो गया नॉर्थ, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, तो ये ईस्ट, ये साउथ। तो दोस्तों ये जो है अरावली पर्वत, इसके जो है ना इसके देखिएगा आप इधर नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, यानी इस दिशा में, इस प्रकार से है ना नॉर्थ वेस्ट। तो ये आप समझ गए होंगे दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हम ये जो है ये दक्कन तरेप, यानी कि ये दोस्तों है ना ये दक्कन तरेप का ये पार्ट है ना, यानी ये
यानी कि ये दोस्तों दक्षिण भारत के पठार का हिस्सा है दोस्तों, है ना। और दोस्तों इसके बारे में एक पॉइंट ये देखेंगे दोस्तों, इससे जो दोस्तों नदी बहती है ना यहाँ से, एक नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है ना। एक ब्रांच अरेबियन सी और एक ब्रांच जो है दोस्तों इसका, एक ब्रांच इसका जाके गिरती है दोस्तों कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी BOB में। तो इसका एक ब्रांच जो अरब की सागर में जाके गिरता है उसका, उसमें आ जाता है माही लूनी, साबरमती, तापी और नर्मदा। और दोस्तों BOB यानी बंगाल की खाड़ी की बात करें तो दोस्तों चंबल और बेतवा, ये दोनों बंगाल की खाड़ी यानी कि इस साइड में गिरता है चंबल और बेतवा, और यानी BOB ये है बंगाल की खाड़ी, तो इस साइड गिरता है। और अरेबियन सी तो इस साइड गिरता है जो है ना। ये सब नदी जो है ये इस साइड आता है, और ये जो है चंबल बेटा ये इस यहाँ से इस साइड पे गिरता है। तो दोस्तों एक और पॉइंट इसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये नोट कर लिए होंगे दोस्तों, हम एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें। ये पॉइंट दोस्तों 5 नंबर पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक सोयल यानी काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। दोस्तों इसको हम समझाएंगे लावा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। इसको हम समझा रहे हैं, तो लावा 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक एसिडिक लावा, और एक हो जाता है दोस्तों क्या, एक हो जाता है बेसिक लावा। और एसिडिक लावा की बात करें तो इसमें सिलिका होता है एसिडिक लावा में, और ये बेसिक लावा में लोहा और प्लस मैग्नीशियम रहता है दोस्तों। और ये बेसिक लावा जो है ना दोस्तों, इससे बना रॉक यानी कि चट्टान, इससे बना जो रॉक है ना वो कहलाता है, बेसिक लावा से बना रॉक कहता है बेसाल्टिक रॉक। और दोस्तों इससे बेसिक लावा से बनता है बेसाल्टिक रॉक, है ना। तो लोहा और मैग्नीशियम जो ये मिल के बनता है दोस्तों, बनाता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइड। और
ये जो होता है टाइटेनियम मैग्नीफाइड दोस्तों, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये ब्लैक कलर का होता है टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट। तो ये इसके कारण है ना, इसके कारण होता है ब्लैक कलर। तो दोस्तों तो ये जो है ना दोस्तों, तो ये पठार जो है ना, ये मालवा का प्लेटू, तो ये जो है ये बेसिक लावा से बना है दोस्तों। तो ये बेसिक लावा से बना है दोस्तों। ये मालवा का पठार जो है वो बेसिक लावा से बना है। जब ये बेसिक लावा से बना है तो इसमें लोहा और मैग्नीशियम होता है। लोहा मैग्नीशियम मिला के क्या बनते हैं, टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट। और ये जो है ये ब्लैक कलर का रहता है दोस्तों। तो इसीलिए तो ये बेसातिक लावा होता है ना, ये बेसातिक लावा, इसे बेसिक लावा से बेसातिक रॉक बनता है। तो ये वही बेसातिक रॉक है। यहाँ जो है ये ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे वही ब्लैक मिट्टी पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये ब्लैक मिट्टी का कॉन्सेप्ट जो है पीछे वो समझ गए होंगे, है ना। ये जो है ये बेसातिक रॉक जो है ये कटाव करती है ना, कटाव यानी कि वेदरिंग और इरोजन। तो इसी से क्या हो जाता है, तो ये बेसातिक रॉक टाइप इसी से बन जाता है। इसी कारण काला मिट्टी है ना, काला मिट्टी होता है ये जब कटाव करते हैं। इसीलिए यहाँ पे काला मिट्टी क्यों, क्योंकि ये जो है लोहा और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। और टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट लोहा मैग्नीशियम से मिलकर बनता है, और ये जो है ब्लैक कलर का रहता है। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ जो भी वो कटाव करता है ये बेसिक लावा से बना है, और ये कटाव करता है तो इसीलिए का ब्लैक कलर का हो जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम दोस्तों देखेंगे बुंदेलखंड प्लेटू को। तो दोस्त आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम देखेंगे देखेंगे दोस्तों बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में। बुंदेलखंड प्लेटू। तो सी, ये जो है ये बुंदेलखंड प्लेटू है। तो इसके बारे में अब हम कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें दोस्तों, इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन जो है दोस्तों वो यूपी और एमपी, इसकी लोकेशन यूपी और एमपी में आता है दोस्तों। यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट और एमपी के जो है ये 7 डिस्ट्रिक्ट है ना। यूपी के इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट और एमपी के 7 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। और इसमें जो है दोस्तों दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसकी
यमुना नहीं, यमुना रिवर जो है ना दोस्तों, इसके नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में है दोस्तों यमुना रिवर। तो यमुना इसके नॉर्थ में है यमुना रिवर। और दोस्तों यमुना रिवर इसके नॉर्थ में है दोस्तों। और चंबल नदी इसके वेस्ट में है, यानी पश्चिम में। विंध्यन जो है दोस्तों, ये इसके दक्षिण में है, साउथ यानी दक्षिण में है। और बागेरखंड प्लेटू जो है दोस्तों, इसके साउथ ईस्ट में है, ये पॉइंट आपको भी समझाते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम सी पढ़ रहे हैं, बुंदेलखंड प्लेटू। तो ये बुंदेलखंड प्लेटू है दोस्तों। इसके बारे में पहला पॉइंट है कि यूपी और एमपी में आता है। यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट और एमपी के 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाता है। ये यमुना नदी के उत्तर में है। इसको दोस्तों हम मिटाते हैं और इसको एक इसको मिटाते हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए। और ये यमुना नदी है दोस्तों, यमुना है ना, ये यमुना नदी है। और इधर से देखें तो ये यमुना नदी है। और इसका बता देते हैं। और इधर से ये चंबल है दोस्तों, चंबल रिवर। तो चंबल रिवर हो गया। और इधर से जो है ना दोस्तों, इधर से ये इस प्रकार से ये माउंटेन है दोस्तों, ये माउंटेन है दोस्तों विंध्यन। तो दोस्तों यही यहाँ पे ये कह रहा है कि ये यमुना नदी देखिएगा दोस्तों, तो इसके उत्तर में है। ये देखिए उत्तर इस साइड में है नॉर्थ, तो यमुना नदी जो है इसके उत्तर में है ना, ये यमुना नदी। और चंबल नदी का है वेस्ट में। तो इसके जो है इधर जो है देखिए पश्चिम में इसका चंबल नदी हो गया। और कह रहा है कि साउथ दक्षिण में इसका विंध्यन पर्वत है। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसके जो दक्षिण में है वो विंध्यन है ना। यहाँ पे इसके दक्षिण में विंध्यन हो गया। और दक्षिण पश्चिम है ना, साउथ ईस्ट है ना। साउथ ईस्ट में कह रहा है कि बागेरखंड प्लेटू है ना। तो ये जो है इसके ये दक्षिण हो गया,
ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम इसके बागेरखंड पे, तो ये जो है ना ये बागेरखंड पे तो है। तो ये वही क्या है, ये 4 पॉइंट। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि ये 4 पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अब हम दोस्तों देखेंगे ही बागेरखंड प्लेटो के बारे में। बुंदेलखंड हो गया, अब हम देखेंगे बागेरखंड प्लेटो, है ना। डी नंबर का होगा, डी बागेरखंड प्लेटो, है ना। तो बागेरखंड प्लेटो इसका लोकेशन भी देखें तो इसका लोकेशन भी दोस्तों यूपी और एमपी में है। इसका लोकेशन भी दोस्तों यूपी और एमपी में है। इसके और दोस्तों यदि हम देखें तो ये बुंदेलखंड प्लेटू जो है ना, बुंदेलखंड प्लेटू इसके जो है ये वेस्ट में है, पश्चिम में, है ना। और विंध्य और विंध्यन जो है दोस्तों इसके साउथ में है, यानी दक्षिण में। और विंध्यन के बाद और गंगा प्लेन, यानी गंगा का मैदान, गंगा प्लेन यानी गंगा का मैदान जो है दोस्तों इसके ईस्ट में है। और नॉर्थ ईस्ट, है ना। गंगा का मैदान जो इसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में है, गंगा का मैदान दोस्तों। और दोस्तों और 3 नंबर पॉइंट में ये सेमी एरिड है, सेमी एरिड यानी अर्ध मरुस्थल, है ना। अर्ध मरुस्थल है ये। और तो दोस्तों ये पॉइंट हम आपको अब डिटेल से समझाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है ये देखिए इसका लोकेशन यूपी और एमपी में है, ठीक ना। और ये बुंदेलखंड प्लेटू के वेस्ट में है, यानी बुंदेलखंड प्लेटू के ये पश्चिम में है। बुंदेलखंड प्लेटू जो है ना पश्चिम में है। दोस्तों ये बागेरखंड हो गया डी, इसके जो है ये देखिएगा इसके पश्चिम, यानी कि पश्चिम में हाँ दोस्तों इसके पश्चिम में जो है वो है बुंदेलखंड प्लेटू है दोस्तों। बुंदेलखंड प्लेटू इसके पश्चिम में है। तो ये आप दोस्तों देख पा रहे हो, ये है तो इसके पश्चिम इस साइड में इधर थोड़ा बुंदेलखंड पड़ जाता है। तो ये जो बागेरखंड पर्वत है दी इसके पश्चिम में है बुंदेलखंड, और विंध्यन जो है इसके दक्षिण में है। तो ये है विंध्यन पर्वत,
आप देख पा रहे होंगे इसके साउथ यानी दक्षिण इस दिशा में है। और दोस्तों ये कहा है कि गंगा का प्लेन इसके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा मिटाएंगे इसको। आपको गंगा का मैदान यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो है ना गंगा का मैदान आपको दिखाएंगे। तो ये जो है दोस्तों गंगा का मैदान है ना, ये सब क्या है, ये सब तो यहाँ से यहाँ तक गंगा का मैदान ही है ना। हाँ हाँ, ये जो है ये सब यहाँ गंगा का मैदान ही है। तो ये वही क्या है कि गंगा प्लेन जो है इसके ईस्ट में, ईस्ट यानी ये साइड में ईस्ट होता है। तो देखिए गंगा प्लेन इसके ईस्ट में है और इसके नॉर्थ ईस्ट में भी है, यानी नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईस्ट, तो ये हो गया ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, यानी नॉर्थ और ईस्ट है। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा इसका नॉर्थ ईस्ट यानी इसके उत्तर में भी, इसके उत्तर में भी है गंगा का मैदान और इसके पूरब में भी है, उत्तर पूर्व में भी है और इसके पूरब में भी है ना। ये जो है क्या हो गया, ये हो गया इसका पूरब है ना। और ये जो यहाँ से, ये जो यहाँ से के यहाँ तक हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्व है ना। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। और सेमी एरिड है यानी कि अर्ध मरुस्थल है, यानी कि पूरा मरुस्थल नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अंतिम जो है ये छोटा नागपुर का प्लेटू पढ़ेंगे अंतिम, है ना। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको दोस्त कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर, जो कि इसका सबसे अंतिम है, छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटा नागपुर प्लेटू ये है दोस्तों, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको मिटाते हैं हम। और हाँ, ये इस प्रकार से छोटा नागपुर प्लेटू है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये है ई, यानी ये है अपना छोटा नागपुर प्लेटू है ना। ये जो आप दोस्त देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है छोटा नागपुर प्लेटू। तो इसका लोकेशन की बात करें, इसकी लोकेशन है ना, इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन जो है ना वो तीन अध्याय, एक वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और एक आ जाता है दोस्तों झारखंड, और एक इसका लोकेशन की हम बात करें तो एक लोकेशन इसका आएगा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये जो है ना, ये छोटा नागपुर का पठार जो है इसमें 3 स्टेट आ जाता है इसमें दोस्तों। और छोटा नागपुर, और दोस्तों यहाँ पे जितने भी हैं ना, सभी के पठार की तुलना में ये ज़्यादा रिच है ना, सबसे ज़्यादा इसी, ये नाम है छोटा लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिच है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है दोस्तों। तो इसके बाद में लोकेशन देख लिया।
अब देखेंगे कंपोज्ड ऑफ, कंपोज ऑफ माने मिलकर बना है, दोस्तों। तो इसके बारे में देखेंगे। गोंदवाना और धारवाड़ सिस्टम। तो ये गोंदवाना लैंड से मिलकर बना है दोस्तों, है ना, कंपोज्ड ऑफ, यानी कि ये जो बना है ना, ये गोंदवाना से बना है और धारवाड़ सिस्टम का हिस्सा है दोस्तों। यानी ये धारवाड़ चट्टान और गोंदवाना चट्टान लैंड से मिलकर बना है। तो दोस्तों इसमें जो है ना, गोंदवाना लैंड में दोस्तों यहाँ पे क्या है, कोल यानी कोयला अधिक होता है। और यहाँ पे जो है ना, ये धारवाड़ चट्टान जो होता है, इसमें आयरन यानी लोहा अधिक होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये इस दोनों से मिलकर बना है। और इस दोनों में जो है ना, इसमें कोयला अधिक होता है और इसमें आयरन अधिक होता है। तो इसीलिए जो है ये आयरन और कोयल यानी कोयला, लोहा और कोयला रिच एरिया यानी कि यहाँ पे आयरन और कोयला रिच एरिया यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। और दोस्तों और ये जो है ना दोस्तों, ये 60%, ये दोस्तों 60% मिनरल, 60% मिनरल है ना इंडिया का, 60% मिनरल वेट। यानी दोस्तों इंडिया का जो है ना, ये 60% मिनरल वेट है। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, इसका नाम है छोटा नागपुर पठार, लेकिन ये बहुत रिच है क्योंकि 60% मिनरल वेट है ना। इंडिया का खनिज संसाधन हमने बताया, यहाँ आयरन और कोयला रिच एरिया है। तो दोस्तों ये हो गया। और इससे एक पॉइंट और हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसे जो है ना RUHR, रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये RUHR, रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। तो ये कुछ फैक्ट था जो कि हमने समझा दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आपको ये भी समझ में आ गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, पेनिनसुलर इंडिया का सेंट्रल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो अब हम दक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही। तो ये दोस्तों कंप्लीट हो गया होगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ बना रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नहीं रुके दोस्तों, थोड़ा सा है इसे कर महाराष्ट्र रहने दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया।